नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रसून प्लस पर। साथियों, आज हम बात करेंगे किसी महिला या लड़की की कुंडली देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि जातिका का चरित्र कैसा होगा, वह आपके प्रति वफादार होगी या नहीं। दोस्तों, सामान्यतः किसी के चरित्र का एनालिसिस करना एक बड़ा विषय है और इस विषय पर किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे फैक्टर पर भी विचार करना होगा, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि ज्योतिष्य देश काल और परिस्थिति का अपना विशेष महत्व है। इस कारण हमें किसी जातका के चरित्र पर अंतिम निर्णय देने से पहले खूब सोच समझकर अंतिम नतीजे पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि स्वभाव चरित्र पर जातक जातिका के पूर्व जन्म, उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसको दिए जाने वाले संस्कार और उसके अपने आध्यात्मिक कर्म, उस परिवार के कुल देवता कुल देवी व उसके अपने इष्ट आदि का प्रभाव अवश्य रहता है। यह तय है कि जिस घर में हवन पूजा पाठ जप तप इत्यादि अत्यधिक होते हैं, उन घरों के बच्चों के चरित्र पर उसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। चूँकि ज्योतिषी केवल ग्रहों की स्थिति को देखता है और फल का कथन केवल उस ग्रहों की स्थिति के आधार पर देता है। किसी जातका की फैमिली बैकग्राउंड, उसके घर की स्थिति के बारे में उसको नॉलेज नहीं होती है, इसलिए केवल ग्रहों की स्थिति को देखकर कुंडली का एनालिसिस करके एकदम कूदकर तपाक से अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसी के चरित्र पर उंगली उठाना यानी उसके व्यक्तित्व पर प्रश्न खड़ा करना है। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं कि कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या कुंडली में निर्मित होती हैं जो जातका के चरित्र को डामाडोल करती है अथवा उसे संदेहास्पद बनाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, किसी जातका की कुंडली में यदि लग्न में कन्या राशि का मंगल हो और सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो, तो ऐसी जातिका के कई सारे बॉयफ्रेंड होते हैं और ऐसी जातिका कई सारे लड़कों से प्रेम करती है। इसके अलावा यदि शुक्र व चंद्र एक ही राशि में बैठे हों, ऐसी जातिका प्रेम में नहीं बल्कि फिजिकल रिलेशन में विश्वास रखती है। अब राहु की बात करें तो यदि किसी जातिका के सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो उसकी अपनी पति से साम्यता नहीं बनेगी और वह दूसरे पुरुषों से बहुत जल्दी आकर्षित होगी। यही स्थिति मंगल और शुक्र की होती है। यदि कुंडली में किसी भी हाउस में मंगल शुक्र एक ही राशि में बैठे हों, तो चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों, ऐसी जातका के विवाहोत्तर संबंध होते ही हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि ऐसी जातिका विवाह के बाद अपने पति पक्ष के किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संबंध बना लेती है। यदि मंगल और शुक्र के साथ बुध भी बैठा हो, तब तो उसके मल्टीपल अफेयर निश्चित तौर पे हो जाएंगे। एक बात और है, मैंने अपने अनुभव में पाया है कि यदि सूर्य और शुक्र 12वें भाव में हो तो ऐसी जातिका सैया सुख के लिए बहुत आतुर होती है और वो प्रेम संबंधों में ज़्यादा विश्वास रखती है। इसके साथ ही लग्न पर मंगल व शुक्र और चंद्र पर जितना पाप प्रभाव होगा, यह योग उतना ही मजबूत होगा। दोस्तों, अगर उपरोक्त परिस्थितियां निर्मित हो रही है किसी कुंडली में, तो जातिका का चरित्र संदेहास्पद हो सकता है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि, मंगल शुक्र का अस्त होना या वक्री होना, इनके प्रभाव में कमी ला सकता है। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में जो परिस्थितियां बताई गई हैं, उस पर भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए। इस प्रकार किसी जातिका के चरित्र पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सारी स्थितियों पर विचार करना चाहिए और सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के उपरांत ही
कोई वक्तव्य देना चाहिए। ज्योतिष में जो भी सूत्र दिए गए हैं इस संबंध में, उसमें कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फल का व्याख्यान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी किसी टॉपिक पे मिलेंगे। नमस्कार।